नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का द्वादशः पाठः, जिसका शीर्षक है विद्या धनम, अर्थात विद्या ही धन है या विद्या रूपी धन। विद्या से संबंधित श्लोक हैं। पहला श्लोक, न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। इसमें क्या बताया है कि जो विद्या रूपी धन है, न चौरहार्यम, ना तो ये चोरों के द्वारा हरा जा सकता है, अर्थात इसको चोर चुरा नहीं सकते, न च राजहार्यम, और राजा इसको हर नहीं सकते, अर्थात राजा टैक्स के रूप में भी इसको हमसे छीन नहीं सकते। न भ्रातृभाज्यम, ना ये भाइयों में बांटा जा सकता है, ऐसा धन है। न च भारकारी, और ना ही ये वजन बढ़ाता है कि बोझ लगे हमें इसको कहीं ले जाने में। व्यय कृते वर्धतेव नित्यम, इतना अद्भुत है ये धन कि व्यय कृते, खर्च करने पर, वर्धतेव, बढ़ता ही है, नित्यम, हमेशा, कि इस विद्या रूपी धन को जितना हम खर्च करें वो उतना बढ़ता जाता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन या विद्या ऐसा धन है जो सब धनों से बढ़कर है। क्या क्या विशेषताएं हैं इस विद्या रूपी धन की? कि चोर इसे चुरा नहीं सकते, राजा इसे टैक्स के रूप में हमसे छीन नहीं सकता, भाई इसको बांट नहीं सकते, और यह वजन भी नहीं बढ़ाता है, बर्डन भी नहीं है, और जितना खर्च करें, जितना इस विद्या को हम दूसरों को बांटेंगे, उतना ही यह धन, विद्या रूपी धन, बढ़ता है। इस तरह से विद्या रूपी धन सब धनों से बढ़कर है। दूसरा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रचन्न गुप्तं धनम विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। इसमें भी विद्या का महत्व बताया है कि विद्या नाम यानी विद्या एक ऐसी चीज है जो नरस्य, मनुष्य का, रूपम अधिकतम, अधिक रूप है। यानी कि जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी ही अलग हो जाती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग ही दिखाई देता है। रंग रूप चाहे कैसा ही क्यों ना हो, विद्या रूपी गुण एक ऐसा है जिससे उसके रूप में निखार आ जाता है। विद्या मनुष्य का अधिक रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न मीन्स छिपा हुआ, गुप्त धन है। किसी को नहीं पता कि किसी के पास कितना ये विद्या रूपी धन छिपा हुआ है, उसके अंदर कोई नहीं जान सकता। यह छिपा हुआ गुप्त खजाना है, गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। भोग यानी सुख साधन। व्यक्ति जितना पढ़ लिख जाता है उतना ही वो ज़्यादा अच्छा कमाता है, उतना ही आराम से वो लाइफ बिताता है। विद्या भोगों को देने वाली, यशः, यश देने वाली, सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमन पर जब हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं उस समय विद्या बंधुजन के समान है, हमारे मित्र या सगे के समान है, विद्या ही काम आती है बाहर जाने पर। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजसु मीन्स राजाओं में, राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है। राजा लोग विद्वान का ही कद्र करते हैं, न ही धनम, धन की नहीं। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या विहीनः पशु, और जो विद्या से विहीन है, जो विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो पशु के समान है। विद्या ऐसी वस्तु है जो मनुष्य का अधिक रूप है, छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग देने वाली, यश देने वाली और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश जाने पर विद्या बंधुजन है। विद्या सबसे बड़ी देवता है।
राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से रहित पशु के समान है। तीसरा श्लोक है केयूरहा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धारयते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाघभूषणं भूषणम्। इसमें अलंकृत या सुसंस्कृत वाणी का महत्व बताया गया है कि हम जो भी बोलें अच्छी तरह से बोलें, अच्छे संस्कार से युक्त वाणी का प्रयोग करें। केयूरहा न विभूषयन्ति पुरुषम। केयूरहा मीन्स बाजूबंद, एक गहना होता है जो बाजू पर पहना जाता है। न विभूषयन्ति नहीं सजाते हैं, पुरुषम मीन्स मनुष्य को, पुरुष को। बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। हारा न हार, कैसे हार? चंद्रोज्ज्वला, चांद के समान उज्ज्वल, यानी हीरे के, मोतियों के, सफ़ेद। ना तो चांद के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को सुशोभित करते हैं, ना बाजूबंद सुशोभित करते हैं। न स्नानम, ना नहाना रगड़ रगड़ के, न विलेपनम, ना लेप लगाना, न कुसुमम, ना फूलों से अलंकृत करना खुद को, और न अलंकृता मूर्धजा, और ना ही अलंकृत मूर्धजा यानी वेणी, चोटी, यानी चोटी में, बालों में कुछ कुछ सजा लो। इन सब से मनुष्य सुशोभित नहीं होता। वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम। वाणी प्लस एका, एकमात्र वाणी ही पुरुष को समलंकरोति, सुशोभित करती है। कैसी वाणी? या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृति को धारण किए हुए है, यानी जो संस्कारों से युक्त है। एकमात्र सुसंस्कृत वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। क्यों? क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। क्षीयन्ते अखिल, अखिल यानी सारे, भूषणानि आभूषण, जिन जिन का वर्णन ऊपर आया है, स्नान, विलेपन, कुसुम वगैरह। सारे आभूषण क्षीयन्ते मीन्स नष्ट हो जाते हैं। सततम वाघभूषणम भूषणम। सततम मीन्स निरंतर, हमेशा रहते हैं। वाक प्लस भूषणम, वाणी रूपी आभूषण, ऐसा आभूषण है जो निरंतर रहता है। बाकी सब तरह के आभूषण समयानुसार क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अभ्यास के द्वारा सभ्य सुसंस्कृत वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम श्लोक है विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षय चाश्रयः धेनु काम दुघारतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नै विना भूषणं तस्माद् अन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। इसमें फिर से विद्या का महत्व है। विद्या नाम की वस्तु, नरस्य कीर्ति ही अतुला, अतुला कीर्ति। नरस्य मनुष्य की, अतुला मीन्स अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी कीर्ति है। कीर्ति यानी यश, प्रसिद्धि। विद्या मनुष्य की अतुल कीर्ति है। भाग्य क्षय च आश्रय, च प्लस आश्रय, और भाग्य क्षीण हो जाने पर अर्थात बुरे दिन आने पर उसका आश्रय है, सहारा है। कौन? विद्या। विद्या मनुष्य की अतुल कीर्ति है, उसके बुरे दिन आने पर उसका आश्रय है। धेनु काम दुघा, काम दुघा यानी इच्छा अनुसार फल देने वाली, कामना अनुसार जैसी हम इच्छा करें वैसा फल देने वाली। धेनु मीन्स गाय। विद्या एक ऐसी गाय है जो हमारी इच्छाओं अनुसार फल देती है। रतिश्च विरहे, रति कहते हैं मनोरंजन करने वाली। विरहे मीन्स विरह में, अकेलेपन में हमारा मनोरंजन करने वाली है। हम पुस्तकें पढ़कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। नेत्रम तृतीयम च सा, और वह हमारी तीसरी आँख है, के समान है, तीसरी आँख है ज्ञान हमारा। सत्कारायतनम कुलस, सत्कारायतनम कुलस्य महिमालक। सत्कारायतनम मीन्स सम्मान का केंद्र है। सत्कार प्लस आयतन, आयतन मीन्स केंद्र। सत्कार का या सम्मान का केंद्र है। कुलस्य महिमा,
कुल की, खानदान की महिमा है। रत्न ही विना भूषणम, और बिना रत्नों के आभूषण के समान है। जैसे ऊपर एक श्लोक में आया था कि गहनों वगैरह से कुछ नहीं होता, बिना रत्नों के आभूषण है। इतनी सब क्वालिटीज़ हैं विद्या की, इसलिए तस्मात्, इस कारण से, इसलिए अन्य तस्माद अन्यम उपेक्ष्य, अन्यम सर्व विषयम उपेक्ष्य, अन्य सारे विषयों को छोड़कर, सब फालतू की बातों को छोड़कर विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर अधिकार करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं उतना ज्ञान अर्जित करो। अभ्यास कार्य। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सेंटेंस सही है उसके आगे आम यानी हाँ, और जो गलत है उसके आगे न, नहीं लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। आम। वाग्भूषणम भूषणम न, वाणी का आभूषण आभूषण नहीं है, गलत है, ये है, तो यहाँ लिखेंगे न। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सब धनों में प्रधान है। आम। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, गलत है, भवति। न। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो। आम। जिसमें न है वो न है, बाकी आम है। अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। नरस्य पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुरुणाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केयूरः पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम स्त्रीलिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानि नपुंसकलिंग शब्द, प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ये सब प्रश्न तभी हल होंगे जब आपको शब्द रूप याद होंगे। श्लोक अंशान योजत, श्लोकों के अंश मिलाने हैं। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नहि विना भूषणम। वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एक पदेनुत्तरत् कः पशु, उत्तर है विद्या विहीनः, विद्या से विहीन। का भोग करी, विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति चंद्रोज्ज्वला हारः, हारः। का एका पुरुषम समलं करोति, कौन, वाणी एका, तो हम खाली वाणी नहीं लिखेंगे, संस्कृता वाणी। कानि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। नरः कः, विद्या का, हारः पुल्लिंग बहुवचन है, कः कौ के बनेगा इसका। पिता कः, सर्वप्रधानम धनम अस्ति, ये धन का विशेषण है, और विशेषण का प्रश्न कीदृश से बनता है, नपुंसकलिंग कीदृशम। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति। विद्या दिक्षु सप्तमी विभक्ति जब भी हो प्रश्न बनेगा कुत्र, दिक्षु मीन्स दिशाओं में, तो प्रश्न बना कुत्र। कः, का, के, कः, कीदृशम, कुत्र। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, ये श्लोक से देखकर लिखने हैं। गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। व्ययकृते किम वर्धते, व्ययकृते विद्याधनम वर्धते। भाग्यक्षय आश्रयः क, भाग्यक्षय आश्रयः विद्या। मंजूषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। 3 कॉलम बनाए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें डालना है। पुल्लिंग शब्द सबसे पहले विद्या, इसको हम स्त्रीलिंग में लिखेंगे। विद्या स्त्रीलिंग, धनम नपुंसकलिंग, संस्कृता आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग, सततम नपुंसकलिंग, म वाले नपुंसकलिंग में, कुसुमम नपुंसकलिंग, मूर्धजः स्त्रीलिंग, पशु पुल्लिंग,
गुरुः पुल्लिंग, रतिः स्त्रीलिंग। धन्यवाद।